अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार 11 सालों तक रही, लेकिन 11 सालों में दिल्ली को किस किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लूटा, चूना लगाया। स्कीमें बहुत लाई गई और सारी स्कीमें ऐसी थी, बड़ी मन भावन लुभावन स्कीमें। लोगों को लगता था बस अखबारों में छपते ही, जो पेड न्यूज हुआ करती थी उसके छपते ही लोगों को लगता था बस अब दुनिया बदल जाएगी। लेकिन दुनिया अगर बदली दुनिया, लेकिन किसकी बदली? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। विधायक मालामाल हो गए, जिन पर कभी सवाल उठाया करते थे। हर विधायक, मंत्री और कुछ चंपू बंगलों में रहने लगे, जैसे कि विजय नायर मंत्री के कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था, विभव कुमार बंगलों में रहता था। ये सारे लोग बंगलों में पहुंच गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करने लगे। अरविंद केजरीवाल की पसंद की गाड़ी आई, ग्लॉस्टर ब्लैक कलर की, और उस पर नंबर जब लगाया तो वो नंबर वापस कर दिया। मैडम सीएम ने कहा नहीं, ऐसा नंबर लाइए जिसके नंबर में ही पहले सीएम लिखा हो। तो सीएम का नंबर लाया गया और उस पर अरविंद केजरीवाल पूरी ऐश करते रहे। लेकिन कैसे कैसे लूटा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने? वादे क्या क्या किए दिल्ली से और वो वादे कितने पूरे हो पाए, ये एक बड़ा सवाल बना रहे थे। कुछ वादों को हमने परोया है, लेकिन हमने नहीं। ये वादों की पोल असल में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खोली है। सिरसा ने इस तरीके से बजट की जो चीजें बताई, जो बजट में लाई जाती थी, और उनके लिए बाकायदा बजट रखा जाता था, फिर वो बजट खा लिया जाता था। यानी कि बजट में करोड़ों रुपए रखे गए नई नई स्कीमें लॉन्च करने के लिए, और उनको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डकार गई, लेकिन डकार भी नहीं ली। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। केजरीवाल की कहानी, झूठे वादे, बस वादे और लूट, दो ही चीजें हैं। वादे ऐसे ऐसे लाते हैं, ढूंढ ढूंढ के आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसके पीछे केवल लूट का गेम होता है। दरअसल वर्ष 2023 में बजट में प्रदूषण की निगरानी करने के लिए, प्रदूषण बड़ा मुद्दा बनाया अरविंद केजरीवाल ने, और इस प्रदूषण को बनाते बनाते अरविंद केजरीवाल ने किया कुछ नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए जेब में जरूर डाल दिए, और करोड़ों रुपए उन चंपुओं को बांट दिए जिनको नौकरी के नाम पर फूल बंटवाते थे, उनसे रेड लाइट पे इंजन, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ जैसी स्कीमें करते थे। करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2023 में बजट में अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण की निगरानी करने के लिए 11 हाईटेक मोबाइल वैन खरीदने का वादा किया था, और इसके लिए, इस बजट के लिए करोड़ों रुपए रखे गए। कहीं देखी थी कोई मोबाइल वैन? आपने अगर देखी हो तो हमें भी बता देना, उसकी फोटो भी भेज देना अगर आ जाए तो, और हम जाके चेक कर लेंगे उसको। कहीं पर कोई वैन नहीं खरीदी गई, करोड़ों रुपए इसके नाम पर डकार गए। कहा कि पीडब्ल्यूडी की 14,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनको हम ऐसे चमका देंगे कि बस लोग देखते रह जाएंगे। ऐसे ऐसे गड्ढे, या यूं कहें कि गड्ढों में सड़कें थी। अरविंद केजरीवाल भूल गए अपना यह वादा, और जो पीडब्ल्यूडी है, करोड़ों रुपए डकार गए। पीडब्ल्यूडी अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है अरविंद केजरीवाल के सरकार के अंदर था जिसने अरबों रुपया अरविंद केजरीवाल की जेब में डाला है। जानते हैं आप? ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ही कमाल था, जो शीश महल बनाकर तैयार कर दिया था। 50,000 गज में बना शीश महल। और मंत्री जानते कौन थे जिसको केजरीवाल भारत रत्न दिलवाना चाह रहे थे? सत्येंद्र जैन, जो आज एक समय पे अस्पताल के बाहर कुर्सी पर पड़े हुए थे। ऐसे दयनीय स्थिति सिर्फ जमानत लेने के लिए थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर आया 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर 10,000 बसें ला देंगे हम। 10,000 बसें खरीदी जानी थी, इसके लिए बजट रखा गया। 10,000 बसें दिल्ली की सड़कों पर आएंगी, और केजरीवाल ने वादा किया 2025 में, 25 तक लानी थी ये 10,000 बसें। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार छोड़कर गई, बहुत बुरा हाल था। आज जो शीला दीक्षित के टाइम पर, जो 2010 में, आप जानते 2010 के अंदर जिस वक्त राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उस वक्त जो शीला दीक्षित सरकार में बसें खरीदी गई थी,
अभी वो चल रही हैं और धीरे धीरे करके उनको फेज आउट किया जा रहा है क्योंकि उनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। आप जरा सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा को एक बार, आपको जरूर सुनना चाहिए। ऐसी पोल कोई नहीं खोलता है जैसी मनजिंदर सिंह सिरसा खोलते हैं। आपको लगेगा अगर हम कहते रहेंगे तो आपको लगेगा कि शायद बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन सिरसा मंत्री हैं और ये पोल उनकी विधानसभा में खोली जा रही है। सुनिए जनता जरा मनजिंदर सिंह सिरसा को, जो कि मंत्री है रेखा गुप्ता सरकार में दिल्ली के। सुनिए जरा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट में इन्होंने क्या कुछ किया। वर्ष 2023 में बजट में इन्होंने कहा कि प्रदूषण की निगरानी करने के लिए हमने 11 हाईटेक मोबाइल वैन लाएंगे। वो 11 की बात की थी, एक भी आई। दूसरा, आपने वादा किया कि पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा, जबकि सारी सड़कें टूटी रही। तीसरा, आपने वादा किया 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे 10,000 बसें होंगी। कहां गई वो 10,000 बसें? वह भी हवाई हो गया। 2021-22 में महोदय इन्होंने कहा कि 2024 तक दिल्ली में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ई व्हीकल्स होंगे 25%। अब आंकड़े बोलने थे, कुछ भी बोले जा रहे थे। कहां है वो 25%? 2018-19 में एक नया शगुफा छोड़ दिया। पता, वर्ल्ड क्लास से कम की तो बात करते हैं, आपको याद होगा। अब बोले यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट की स्टडी करेंगे और वो भाई स्टडी पे पता कराएंगे पोल्यूशन का कारण क्या है। कहां भाई? और वो भी हवाई हो गया। फिर आपने एक नया शगुफा छोड़ा कि हम तंदूर बंद करेंगे और 5,000 रुपया हर तंदूर पे रेस्टोरेंट मालिकों को सब्सिडी देंगे। 5,000 रुपया हर तंदूर को इलेक्ट्रिक तंदूर करने के लिए हम सब्सिडी देंगे। वो 5,000 सब्सिडी एक भी तंदूर के लिए किसी एक भी रेस्टोरेंट को आपने दी नहीं। बोले वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल विकसित करेंगे जो प्रदूषण को प्रेडिक्ट करेगा। ना वर्ल्ड बैंक आया, ना प्रेडिक्शन आया, ना मॉडल आया, और फिर आके 11 साल बाद झूठ और फ्रॉड बोलना। 2017-18 के बजट में इन्होंने एक नई बात रखी कि वलायती कीकर को हटाना है, इसके लिए 106 करोड़ रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देंगे। लेकिन 106 करोड़ तो देने के बाद एक पेड़ भी वलायती कीकर को हटाने का काम इस सरकार ने पिछले 5 साल। वैसे तो आपने सारा सुन ही लिया होगा, लेकिन फिर बता देते हैं। 2021-22 में इन्होंने 2024 तक दिल्ली के अंदर 25% वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का वादा किया। इसके लिए बाकायदा पैसा रखा गया। हम आपको लूट की बात बता रहे, लूट की करोड़ों रुपए रखा गया कि 2025 तक हम 25% वाहनों को 2024 तक इलेक्ट्रिक कर देंगे। कोई हुआ? खैर, अब उसके बाद आता है 2018-19 में वर्ल्ड क्लास आइडिया लेकर आए। हर बात में वर्ल्ड क्लास ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ल्ड क्लास आइडिया था। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट की स्टडी करेंगे, जो कि इन्हें यह बताएगा इस स्टडी से कि पोल्यूशन का कारण आखिर है क्या। असल सोर्स को बताएगी ये स्टडी। वो इस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर कर रहे थे। हो गया पोल्यूशन, स्टडी कर ली, कहां गई करोड़ों रुपया? कहां गया? पूछे पैसा कहां गया? इसके बाद दिल्ली में सभी तंदूर बंद करने के लिए भी इन्होंने कहा था कि तंदूर से बड़ा पॉल्यूशन होता भाई, तंदूर बंद करने। और उसके लिए तंदूर बंद करने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट मालिक जो होते हैं उनके लिए 5,000 रुपए की सब्सिडी रखी थी। 5,000 रुपए। तंदूर बंद करके ये वाला तंदूर बंद कीजिए, इलेक्ट्रिक तंदूर इसकी जगह लाइए, 5,000 रुपए ले जाइए, आपको पहुंचा दिए जाएंगे। मिल गए थे। तंदूर मालिक बेचारे सोच रहे हो 5,000 रुपए आएंगे, इलेक्ट्रिक कर लो। लेकिन आई वहां पर इनकी टीमें, इन्होंने चालान किए, उनसे पैसे वसूले। जिसको चालान कराना था कराया, नहीं कराया तो चुपके से नीचे से लिए और चले गए। बहुत बड़ी कमाई की गई थी इस नाम पर भी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा कि जो पॉल्यूशन को प्रिडिक्ट करेगा, मतलब पहले से पॉल्यूशन का प्रिडिक्शन हो जाएगा। ये एक ऐसा वर्ल्ड क्लास मॉडल विकसित कर रहे थे। इसके लिए भी बहुत मोटा पैसा रखा गया, करोड़ों रुपया। कहां गया पता नहीं। इसके बाद एक नई और कहानी लाई कि दिल्ली से जो विलायती कीकड़ है, जो कीकड़ का पेड़ होता है ना, विलायती कीकड़ है, उसको हटा दिया जाएगा पूरी तरीके से। और जानते हैं, आपको हैरानी होगी ये बात जानकर, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 106 करोड़ रुपया रखा था इसको करने के लिए, और 106 करोड़ रुपया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना था। दे दिया क्या? हट गई विलायती कीकड़। बहुत बड़े बड़े झूठ। ये झूठ वो है जो विधानसभा के पटल पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने
कागजों में पढ़कर बताए, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा इनका पैसा नहीं बता पाए कि वो पैसा आखिर गया कहां। जरूर अच्छा होता कि इन सब की दिल्ली सरकार एक ऑडिट करा लेती और ऑडिट कराने के नाम पर ऑडिट कराकर ये पता करवाती कि आखिर ये फंड गया कहां। तो कम से कम अरविंद केजरीवाल की असलियत खुलकर सामने आनी चाहिए। उस फंड के बारे में जरूर जानकारी दी जानी चाहिए जनता को कि जो फंड जिस काम के लिए रखा गया था उस फंड को कहां ट्रांसफर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। जैसे कि 13,500 करोड़ रुपया यमुना सफाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने खा गए। उस पैसे का भी पूछा जाना चाहिए कि 13,500 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था उसका केजरीवाल ने क्या किया, कहां के बिल, नकली बिल डाले। बहुत बड़ा पैसा इन्होंने दिल्ली की जनता का लूटा है। ये लुटेरे हैं खजानों के, जो सरकारी खजाने हैं, और अब पंजाब में लूट इनकी जारी है। देखते हैं पंजाब को कितना बड़ा नुकसान होता है, और नुकसान का पता तब चलेगा जब वहां से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की विदाई हो जाएगी। अंतिम सांसें हैं, वेंटिलेटर पर है आम आदमी पार्टी, वहां बहुत जल्दी स्वाहा। खैर, बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।